हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVS PGT रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। रिसेंटली आपको पता है कि KVS ने डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें PRT की पोस्ट है, TGT की पोस्ट है, PGT पोस्ट है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि PGT रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एज ए PGT टीचर जब आप अपॉइंट होंगे तो आपकी कितनी सैलरी होगी, जॉब नेचर क्या है, क्या क्या आगे फ्यूचर की जॉब अपकमिंग आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, या और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो KVS ने इस बार पैटर्न में चेंज किया है, सिलेबस में चेंजेस किया है, ठीक है, तो वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके लिए नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो लास्ट डेट कितनी है, 26 दिसंबर 2022, ठीक है, उसके लिए लास्ट डेट है। तो आप 26 दिसंबर 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल पोस्ट जो आ रखी है PGT की, अलग अलग उसमें अलग अलग पोस्ट आई हैं, तो टोटल PGT की जो पोस्ट आई हैं वो 1409 पोस्ट आ रखी हैं। और देखिए काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये KVS का रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है, बीच में बीच में कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया था। ठीक है, तो इस बार जब ये KVS का रिक्रूटमेंट आया तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है, 1409 PGT की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है PGT टीचर का, या KVS में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो देखिए जो PGT की पोस्ट है, ठीक है, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 की पोस्ट है। और अगर हम पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग देखें, 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो इसका जो बेसिक पे स्केल होता है, ठीक है, वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक रहता है। ठीक है, तो ये इसका पे स्केल है। अगर हम अप्रॉक्स सैलरी की बात करें, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि अप्रॉक्स सैलरी क्या होगी। देखिए अप्रॉक्स सैलरी सिटी टू सिटी वेरी करेगी, क्योंकि अलाउंसेज अलग अलग हो जाते हैं। HRA की जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो HRA में आता है, हर सिटी में HRA अलग अलग होता है। ठीक है, उसके लिए क्लास बनी हुई है, जनरली 3 कैटेगरी KVS के द्वारा बनाई गई हैं HRA को फिक्स करने की। तो मैं आपको एक रफ सैलरी का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। तो जनरली इसमें जो आपकी फर्स्ट ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 70 से 72 हज़ार के आसपास इसकी क्या रहेगी, फर्स्ट ग्रॉस सैलरी रहेगी। ये प्लस माइनस ऊपर नीचे भी हो सकती है HRA के अकॉर्डिंग, बढ़ने के चांसेस घटने के चांसेस तो नहीं। ये आज की डेट में सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि बेसिक में फिर DA हो गया और भी अलाउंसेज हो गए, ठीक है, HRA हो गया, वो सब मिला के आपकी लगभग 70 से 72 हज़ार क्या रहेगी, अप्रॉक्सीमेट सैलरी रहेगी फर्स्ट सैलरी, अगर आपका PGT टीचर में अपॉइंटमेंट होता है। तो बहुत ही अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, रेप्यूटेड जॉब है। KVS के जॉब नेचर की अगर हम बात करें तो KVS में सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी आप KVS देखेंगे सबके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा होता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं या टीचिंग होते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम अक्सर फेस करने में आती है, लेकिन KVS में आपको परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है, और एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा होता है, और आगे एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। और फिर जो ट्रांसफर सिस्टम होता है वो जोन्स के अकॉर्डिंग होता है, आपको एक ड्यूरेशन सेट कर दी जाती है कि इतने टाइम लिमिट तक आप इस जोन में रहेंगे, फिर आप दूसरे जोन में रहेंगे। तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए जगह जगह आप जाएंगे तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक रेप्यूटेड जॉब है और बहुत ही अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर आज की डेट में वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए और उसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी भी कीजिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अप्रॉक्स सैलरी क्या है, जॉब नेचर क्या है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो KVS ने एज लिमिट सेट की हुई है PGT टीचर के लिए, ठीक है, तो वो मैक्सिमम क्या है, वो मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, यानी अपर एज लिमिट KVS में अप्लाई करने की कितनी है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, विद रिलैक्सेशन। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिए गए हैं, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन की कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरली 4 मेन कैटेगरी में आपको बता देता हूं जनरली। तो देखिए SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है 3 इयर्स का। ठीक है, अपर एज में, ये रिलैक्सेशन अपर एज में है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो KVS ने इसमें लागू किया है, चाहे वो PRT की पोस्ट हो, TGT की पोस्ट हो, PGT, ठीक है, जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं उनमें वुमेन को भी उन्होंने क्या किया है, वुमेन को भी अपर एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वो भी कितने का, 10 साल का। यानी जो वुमेन है, आप कह सकते हैं जनरली वो 40 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन वुमेन्स के लिए ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो लोग होंगे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप अगर इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जनरली 40 ईयर्स है, लेकिन अंडर सम कंडीशंस SC ST को रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को है, वुमेन को 10 साल का काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो कट ऑफ डेट रहेगी
एज के कैलकुलेशन की वो कट ऑफ डेट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी, यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है 26 दिसंबर 2022। ये सारा जो कैलकुलेशन किया जाएगा एज का वो किस डेट को किया जाएगा, इसके लिए जो कट ऑफ डेट केवीएस ने डिसाइड की है वो कितनी है, 26 दिसंबर 2022 यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आई होप आप एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ गए होंगे, क्या क्या एज लिमिट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए, वो क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें पीजीटी टीचर में, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए यानी पीजी। ठीक है, एमए एमएससी जो भी आपने किया होगा। ठीक है, तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिक्स किए गए हैं वो 50%, यानी पीजी की डिग्री 50% मार्क्स के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहे वो आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, जो भी किया हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपका क्या है, बीएड कंपलसरी है। ठीक है, तो बीएड भी वही कंडीशन है, 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो तो एक जनरल सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवीएस की हर पोस्ट में रहती है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सीटेट कंपलसरी नहीं है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। पीआरटी की पोस्ट में सीटेट फर्स्ट और टीजीटी की पोस्ट में सीटेट सेकंड, लेकिन जब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीजीटी में सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है, आपके पास सीटेट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर सीटेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यही दो मेन क्वालिफिकेशन आपकी हैं, अगर आप इसमें फिट करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा जो कट ऑफ डेट रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन को कैलकुलेट करने का वो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, यानी इससे पहले की डेट में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या रहता है। ठीक है, तो पहले रिटन एग्जाम होता है और इस बार रिटन एग्जाम आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे पहले केवीएस में जो भी रिक्रूटमेंट आते थे वो सब ऑफलाइन होते थे। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार केवीएस क्या करने जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम कराने जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उससे पहले शायद एक बार नवोदय में भी ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, और इस बार ये केवीएस भी कराने जा रहा है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा, ठीक है, वो किस तरीके से होगा अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि रिटन टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, कैसे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जनरली आप इसमें एक बात समझ लीजिए कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक तरह से रिटन प्लस इंटरव्यू के बेस पर है। ठीक है, पहले आपका रिटन होगा देन फिर इंटरव्यू होगा, और इसमें क्या क्या बातें हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिटन की बात कर लेता हूँ। तो रिटन में आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है, आपके नियरेस्ट सिटी में ही होगा। ठीक है, तो इस रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है, ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 3 आवर की ड्यूरेशन रहेगी, यानी 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 घंटे में 180 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, और विद नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इस रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, किस तरीके से पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या सिलेबस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो रिटन टेस्ट आप देंगे ऑनलाइन, ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट आएगा हम पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, इसमें आपकी लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी, ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही करनी है। 10 क्वेश्चन हिंदी के 10 हिंदी के, टोटल ये कितना वेटेज रख रहा है, 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड में आपका क्या आएगा, ठीक है, पार्ट सेकंड में आपकी जीए आएगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक है, प्लस रीजनिंग आएगी और प्लस आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स आपके 10 मार्क्स के, रीजनिंग 5 मार्क्स की और ये 5। ठीक है, टोटल आपको यहाँ से भी कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स। जो थर्ड पार्ट है इसी रिटन टेस्ट का, ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको पता है, ठीक है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज केवीएस ने किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसको बोला है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, यानी टीचिंग साइकोलॉजी और टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे, और ये कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। इनका भी क्लासिफिकेशन है। अभी मैं आपको क्या इसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि पीजीटी की तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बता दूंगा एग्जाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एजुकेशन के किन किन सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्यूरीज हों वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इंडिविजुअल आपके जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो आपके दिमाग में जो भी क्यूरीज आ रही होंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको कमेंट में सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड हो गया, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, इसके 40 मार्क्स आपके बनेंगे। और जो चौथा पार्ट होगा, जो फोर्थ पार्ट है इस रिटन एग्जाम का, वो फोर्थ पार्ट क्या है, सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट का आप देने जा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट
का पेपर आपको देना होगा, उसी का सिलेबस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और वो कितने मार्क्स रखेगा, 100 मार्क्स आपका रखेगा। यानी सब्जेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, 180 में से 100 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट ही है। और टोटल इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने मार्क्स का ये पेपर बनेगा, 180 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप पीजीटी के लिए जिसके लिए भी एलिजिबल हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, तो वहाँ पर उसी का सिलेबस यहाँ से पूछा जाएगा जनरली। वो डिटेल सिलेबस और एग्जाम स्टडी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बाद में जरूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिटन एग्जाम होना है, जिसमें 4 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, वो 20 मार्क्स का, फिर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन 40 मार्क्स का, एजुकेशन से रिलेटेड, पैडागोगी से रिलेटेड, और फिर सब्जेक्ट कंसर्न आपका 100 मार्क्स का। इस तरीके से 180 मार्क्स का आपका क्या बनेगा, रिटर्न बनेगा। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका रिटर्न हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इस बार उन्होंने क्या बोला है, उस इंटरव्यू का नाम चेंज किया है। जो पहले जनरल इंटरव्यू होता था, ठीक है, इस बार उसको बोला गया है पीसीटी। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो इसको केवीएस ने बोला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि आपकी डेमो टीचिंग होगी और फिर आपका इंटरव्यू है, ठीक है। दोनों के मार्क्स अलग अलग हैं। 30 मार्क्स की आपकी डेमो टीचिंग है और 30 मार्क्स का आपका क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है। तो पीसीटी में क्या है, 2 पार्ट्स आपके हो गए, डेमो टीचिंग 30 नंबर की और इंटरव्यू 30 नंबर का। टीचिंग में आपको बहुत केयरफुल रहना है, टीचिंग से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, ठीक है। और इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसका कोई फिक्स सिलेबस है नहीं, लेकिन टीचिंग में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो बहुत ही इसेंशियल है और टीचिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा एक तरह से, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पीसीटी होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। अब रिटर्न आपका 180 मार्क्स का हो गया, पीसीटी आपका 60 मार्क्स का हो गया। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ फाइनल मेरिट आपकी कुछ अलग तरीके से बनती है, ठीक है। तो केवीएस में जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, तो जो आपका रिटर्न था 180 मार्क्स का, ठीक है, और आपका 60 मार्क्स का पीसीटी हो गया, ठीक है। तो इस 180 मार्क्स का 70% लिया जाएगा और इसका 30% लिया जाएगा। देन फिर आपकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। जो भी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो फाइनल मेरिट तब आएगी। यानी आप देखेंगे कि अगर आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के मार्क्स का 70% फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। और पीसीटी का या जनरल इंटरव्यू जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो पीसीटी जो 60 मार्क्स का होगा उसमें से आपके जितने भी नंबर होंगे उसका 30% निकाल लिया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो 70-30 का रेशियो ये केवीएस में रखा जाता है रिटर्न और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसमें जनरली आपको बस क्या करना है, रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करना है और अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा, क्योंकि रिटर्न में आप देख रहे हैं 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड एग्जाम स्टडी से रिलेटेड मैं वीडियो आपको बहुत ही जल्द पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।